नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं बड़ा बिजनेस के साथ एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, चार मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके लिए लेके आया हूँ। पहला है ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। सेकंड आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है पीआर स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। और तीसरे मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। और चौथा है कस्टमर रिसर्च। ये चार पिलर्स है आपके मार्केटिंग के लिए और आपको ये बहुत सारा जानना जरूरी है। तो लेट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि है ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। पहला पॉइंट, राइट। क्या होता है ब्रांड एडवोकेसी रेशियो? एडवोकेसी रेशियो ये होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके लिए क्या एक एडवोकेट का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपसे 1000 कस्टमर आपसे सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसमें से 1000 कस्टमर आपसे आपके लिए एडवोकेसी करते हैं कि उनको आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस अच्छी लगी, वो दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं आपके लिए। और जिससे आपको 1000 लोग आपके लिए जब एडवोकेसी कर रहे हैं तो आपका 10% आ गया रेशियो। 10% कस्टमर है जो आपके लिए एडवोकेसी का काम कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक ही शर्त पे हो पाएगा अगर आपकी सर्विसेज और आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर मैं एक एग्जांपल पे बात करूं, मैं बताऊं कि जैसे कि राम रहीम थे, जो बाबा थे, जो जिनको लोग मानते थे, राइट। तो उनके भी एडवोकेट्स थे। उनकी कोई भी मूवी जब रिलीज होती थी तो लोग उनको देखने जाते थे, है ना, टिकट बुक करके जाते थे। तो बहुत सारे लोग एडवोकेसी करते हैं तो अच्छी सर्विसेज देते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के भी जब एडवोकेट हो सकते हैं तो मे बी आपके ब्रांड के भी एडवोकेट्स होने चाहिए। तो अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा काम कीजिए और देखिए आपका एडवोकेसी रेशियो कितना है। अगला पॉइंट है पीआर स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेस। क्या होते हैं पीआर स्ट्रेटजीज? पीआर स्ट्रेटजीज मतलब कि जो कि पर्सनल रिलेशंस होते हैं। जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में जो भी आपकी सोशल हैंडल्स पेज है, जो आपके जो वेबसाइट्स है, उनमें आप कोई भी कोज उठा के बात कर सकते हैं, किसी भी कोज को लेके। जैसे कि कोई पेंडेमिक चल रहा है, अभी आपका कुछ नहीं है, तो अपने जो ब्रांड है उसको मेंटेन करने के लिए आप उसमें अच्छे सोशल मीडिया पे अच्छे पोस्ट अपलोड कीजिए, राइट। आप किसी एजेंसीज के साथ जाके उनसे कनेक्ट हो जाइए, राइट। उससे भी आपको एक कस्टमर मिलेगा, आपको लीड्स मिलेगा, आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इससे आपकी जो कवरेज होगी वो सोशल मीडिया पे भी आएगी और आपकी कवरेज लोकल न्यूज चैनल वाले भी करेंगे। तो ये पीआर स्ट्रेटजीज होती है। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं सदगुरु की बात करूँ, जो कि साउथ से है। वो भी कितने बार नदियों को लेके काउस करते हैं, राइट, नदियों के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि मैं आइस्कूल की बात करूँ, आइस्कूल क्या करता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को खाना खिलाने का काम करते हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जिसके ऊपर वो बात करते हैं अपने सोशल हैंडल्स पर, राइट। पीआर स्ट्रेटजीज क्यों जरूरी है? देखिए, पीआर स्ट्रेटजीज जरूरी इसलिए कि आपको अपनी ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो बढ़ानी है। अगर आपके ब्रांड को जब ज्यादा लोग जानेंगे तो इससे आपकी हेल्प होगी, आपको नया कस्टमर एक्वायर करने में हेल्प मिलेगी, आपको नया इन्वेस्टर मिलेगा जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा। क्योंकि जब अवेयरनेस ज्यादा होगी, राइट, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एजेंसीज के साथ जाइए, किसी कॉज पे बात कीजिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, राइट। तो ये पीआर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकल न्यूज़ चैनल को जाइए, कनेक्ट कीजिए, उसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट डालिए, न्यूज़ डालिए। इससे आपकी जो ब्रांड की विजिबिलिटी है वो बनी रहेगी। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं। कि जैसे मैं एक तरीका ये होता है कि जैसे मैं बात करूँ, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है और सलमान खान है ना, धोनी है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर जी है ना। एक ये भी तरीका है, अगर आप इन्फ्लुएंसर अगर इनको अपने ऐड में लेके आते हैं, अपने ब्रांड के साथ ऐड करते हैं, ये भी एक तरीका है। पर मैं आपको बताऊं इससे अच्छे तरीके और भी हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप, जैसे कि मैं बताऊं, सर्च के अनुसार जो मार्केटिंग के गुरु है उन्होंने ये बताया कि 89% से ज्यादा जो ट्रैफिक आता है वो जो लोकल इन्फ्लुएंसर है उनके थ्रू आता है, ठीक है। ये बड़े बड़े ब्रांड है और हर किसी के लिए नहीं, लोगों को अफोर्ड करना, राइट। तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत टॉप पे है। जैसे कि आप, मैं बात करूं करीम नाती जी की बात करूं, करीम नाती है, ऐसे आशीष चंचलानी है। ऐसे ही बात करूं मैं, अमित भड़ाना जी है, अमित भड़ाना जी ये है। अगर आपकी जो टारगेट कस्टमर है, जो आपका, राइट, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, अगर वो स्टूडेंट है, तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। और ये जो मैं आशीष चंचलानी जी की बात कर रहा हूँ, कैरी बनाती की बात कर रहा हूँ, मैं अमित भड़ाना की बात कर रहा हूँ, तो जो इनका जो सोशल मीडिया में जो इनके सब्सक्राइबर हैं, जो इनका टारगेट ऑडियंस है, वो भी स्टूडेंट है। तो मेक श्योर जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वही आपका कस्टमर होना चाहिए, ठीक है, वही आपका इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, सो दैट आप दोनों की जो टारगेट ऑडियंस है वो सेम हो। अगर मैं बात करूं कि जो इन्फ्लुएंसर आप जिसको भी लेके आएंगे वो आपसे कैसे चार्ज करेगा,
अगर मैं बात करूँ तो चार्ज जी कैसे होता है कि आपसे वो कॉस्ट ऑफ पर सब्सक्राइबर भी वो चार्ज कर सकता है ना। तरीका ये भी है, अगर आप चाहे तो बड़ा बिजनेस से आप केस स्टडी बनवा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा अपने बिजनेस के बारे में, राइट। इससे केस स्टडी बनवाने से, इन्फ्लुएंसर बनाने से इससे फर्क क्या पड़ता है आपके बिजनेस में। देखिए, आपकी ना ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों तक ज़्यादा जाती है। अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, अगर बड़ा बिजनेस आपके लिए केस स्टडी बनाते हैं, विवेक बिंद्रा जी आपके लिए केस स्टडी बनाती है, तो उनके जो उनके 3 करोड़ से भी ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे सब्सक्राइबर है, जो उनके फैन फॉलोवर है, राइट, उनसे भी ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप है, राइट। तो इनसे ना आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपकी जो अवेयरनेस है ब्रांड की वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनने के लिए ब्रांड विजिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारे वायरल कैंपेन चलते हैं, राइट, मार्केटिंग स्टंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग करने के, राइट। चौथा पॉइंट है हमारा कस्टमर रिसर्च। कस्टमर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई भी सर्विसेज लेके आ रहे हैं, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है ना। आपको उसका डेमोग्राफिक पता होना चाहिए कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका हाउस होल्ड इनकम क्या है उसकी। आपको उसका जियोग्राफिक पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस सिटी में रहने वाला है, कौन से स्टेट का है, ठीक है। आपको उसका साइकोग्राफी भी चेक करना पड़ेगा कि किस तरह के ब्रांड से अटैचमेंट रखता है वो, है ना। तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे उसका लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको कस्टमर के बारे में, जो आपके टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में पता करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट रिसर्च करना और कस्टमर रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, अनटिल अनलेस अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका कस्टमर कौन है, किसको आप माल बेचने वाले हो, तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होने वाला है। तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है आपको, तो आपको कस्टमर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को आगे बढ़ाने से पहले और शुरू करने से पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही है। अपने बिजनेस में मार्केटिंग ना करना, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने अपनी घड़ी को बंद कर दिया है। आपको लगता है कि समय बंद हो गया है, बट समय बंद नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली आपका बिजनेस रुक सकता है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेके आनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, सो दैट कि आपकी जो ब्रांड विजिबिलिटी हो लोगों तक ज़्यादा होगी। शुरू करने में कभी देर नहीं होती है, तो स्टार्ट कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। और मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। और अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जानना है, बड़ा बिजनेस आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम दे रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, पहले जानिए क्या है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। नीचे दिए हुए ऑनलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और मैं आपको गाइड करूंगा क्या है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम और ये कैसे आपकी हेल्प करने वाला है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।